मित्रों, मूलाधार चक्र ऊर्जा मनुष्य देह की नींव होती है। अक्सर मनुष्य सोचते हैं मूलाधार चक्र सबसे निचला चक्र है, इसलिए इसका अधिक महत्व नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जैसे किसी घर की बुनियाद अच्छी नहीं है तो उस पर ज्यादा मंजिल खड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि भूकंप आने पर यह गिर सकता है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर के अन्य सभी चक्रों का बुनियाद मूलाधार चक्र को माना जाता है, क्योंकि ये सभी चक्र बिल्डिंग की तरह एक के ऊपर एक होते हैं। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, वे सभी भ्रम में हैं। जब हम योग करते हैं तो हमें सबसे पहले मूलाधार पर ही ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि यदि यह चक्र स्ट्रांग होता है तो बाकी चक्रों का निर्माण आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार, जहां मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य देह का निर्माण मां के गर्भ में होता है तो सभी मनुष्यों की जड़ें वहीं होती है और आधार का निर्माण भी वहीं से होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, शिशु निर्माण से पूर्व वह एक मांस का गोला होता है और धीरे धीरे वह मनुष्य शरीर धारण करता है, इसीलिए माता का गर्भ मनुष्य का मूल होता है। मूलाधार चक्र का स्थान। यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी व गुदा द्वार के मुख के पास स्थित होता है, या यूं कहे कि यह मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर होता है। इसी वजह से इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्र में सबसे पहला चक्र है। इस चक्र का मनुष्य के भौतिक शरीर से अभिन्न संबंध होता है। मनुष्य की देह से आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी पहले चक्र से शुरू होती है। यही चक्र मनुष्य और पशु चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अवचेतन मन से होता है, जहां मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म और यादें संग्रहित होती है। इस चक्र की दो संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना संभोग की होती है और दूसरी संभावना ब्रह्मचर्य की होती है, जिसकी प्राप्ति ध्यान से होती है। संभोग प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र का मंत्र। इस चक्र का मंत्र है लं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लं मंत्र का जाप करते हुए अपने मूलाधार पर ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा तथा ऊर्जा के ऊपर उठने की गति, इन दोनों की विशेषता होती है कि इसका प्रकाश और चक्र का रंग लाल होता है। लाल रंग माता शक्ति का प्रतीक होता है, इसीलिए इस चक्र को अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र मनुष्य चेतना और जागृति का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक और प्रतीक उल्टा त्रिकोण होता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य शरीर में ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे चिमनी से होते हुए धुआं जाता है, बस धुआं सीधा निकलता है पर ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है। त्रिकोण के नीचे का बिंदु इस चक्र का प्रारंभिक बिंदु होता है और इस बिंदु से निकलकर ऊपर जाने वाली दो भुजाएं मनुष्य चेतना के ऊपर उठने का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व 7 सूढ़ों वाला एक हाथी करता है। हाथी बुद्धि का प्रतीक होता है। उसकी 7 सूढ़ें पृथ्वी के 7 खजानों का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र जागरण होने पर क्या होता है? जिन मनुष्यों का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, उनके स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है। उस व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और आनंद की जरूरत होती है। इस चक्र के जागृत होने पर उस मनुष्य के भीतर आनंद के भाव का प्रस्फुटन हो जाता है। आपको बताते चले, ध्यान से सबसे पहले जागृत होने वाला चक्र मूलाधार ही है। इसके जागृत होने के बाद ही मनुष्य के भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। मूलाधार चक्र जागरण की विधि। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो मन के चारों मानक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए
सबसे पहले आराम से बैठ जाए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे। फिर अपना ध्यान अपनी जननेंद्रियों और गुदा के मध्य भाग पर केंद्रित करें। अब अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं और उसकी दिशा आकाश की तरफ करके हथेली को अपने घुटने पर रखे और गहरा सांस ले फिर छोड़े। ये प्रक्रिया कम से कम 10 बार दोहराए। मूलाधार जागृत करने के लिए भोग, संभोग, धूम्रपान और नशे से दूर रहना होता है। जब तक कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, तब तक किसी भी तरह का जागरण संभव नहीं है। तो मित्रों, जब कुंडली जागरण होता है तब ध्यान के समय आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट का अनुभव होता है, तो समझ ले कि जागरण की शुरुआत हो चुकी है और ऊर्जा ऊपर उठने लगी है। दूसरा संकेत है, ध्यान की अवस्था में मूलाधार पर चींटियों के चलने जैसा अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। तीसरा संकेत है, जब आप किसी भी चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं और आपको उस स्थान पर प्रकाश दिख रहा है, तो निश्चित मान लेना चाहिए चक्र जागरण हो रहा है। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें।